नमस्कार साथियों, MBG4 अक्षर ब्रह्म एवं राजविद्या के विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए हम शुरुआत करते हैं इसकी। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी साथियों का एक बार फिर से भगवत गीता की पाठ श्रृंखला में स्वागत है। परमपिता परमात्मा की कृपा से हम आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गीता का सुन पा रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। MBG4 अक्षर ब्रह्म एवं राजविद्या योग में हम असाइनमेंट की दृष्टि से देखें तो इस वर्ष ज्ञान विज्ञान का स्वरूप, अपरा एवं परा प्रकृति, सिद्ध और साधना, भक्ति और ज्ञान की समग्र दृष्टि, भगवान की सर्वव्यापकता, पूजा का स्वरूप, अध्यात्म तथा अधिभूत, मृत्यु, ओंकार ब्रह्म, शरणागति और पुनर्जन्म, इन सभी पर प्रश्न आए थे हमारे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो खंड 1 और खंड 2 और खंड 3 और 4, ये 4 खंड हमारे लिए अति आवश्यक हैं। और खंड 7 से एक प्रश्न है जो कि पुनर्जन्म का है। तो पहले हम खंड 1 की बात करते हैं। खंड 1 से तो लगभग सभी इकाइयों से प्रश्न आए हुए हैं। खंड 1 और खंड 2 की शुरुआत की 2 इकाइयां। तो पहले हम खंड 1 पर जाते हैं, ज्ञान विज्ञान का स्वरूप। उम्मीद है अब तक हम जितना पढ़ा रहे हैं उससे या हम डिस्कस कर रहे हैं उससे सवाल आपको मिल रहे होंगे पेपरों में और पेपर अच्छे जा रहे होंगे आप सभी के। अगर ऐसा हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं और क्या हमारे इन वीडियो से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं। ज्ञान विज्ञान का स्वरूप। मानव मन में इस सृष्टि को जानने की जिज्ञासा प्राचीन काल से ही रही है। वेद, उपनिषदों, शास्त्रों में इस जगत को अनेक रूपों में वर्णन हुआ है। इसे अमृत, मृत्यु, सद, संभूति, असंभूति, ऋत, सत्य, शिव शक्ति आदि अनेक नामों से व्याख्यायित किया गया है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसे ज्ञान विज्ञान कहकर के भी संबोधित करते हैं, जिसका विवेचन भगवान ने भगवत गीता के अनेक श्लोकों में किया है। यह जगत भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, ऐसा मानना ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान कहलाता है। भगवान अर्जुन को परम गोपनीय रहस्य बतलाने का संकल्प लेकर ज्ञान सहित विज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं। ज्ञान सहित विज्ञान के रहस्य को जानकर कुछ भी ज्ञातत्व विशेष नहीं रहता है और मनुष्य अशुभ अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है उसको सुन करके, पढ़ करके आप जन्म मरण के जो चक्र है उससे मुक्त हो सकते हैं और यही जीवन का सार है। ज्ञान विज्ञान के स्वरूप पर प्रश्न पूछा जाता है। भगवान वसुदेव भगवत गीता के 7वें अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि जो मुझ में आसक्त मन वाला होकर, मेरे ही आसक्त होकर अभ्यास करता है तो उसके समक्ष में अपने समग्र रूप को प्रकट करता हूँ। आगे भगवान अपने समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा लेते हुए ज्ञान सहित विज्ञान बतलाने की बात करते हैं। ज्ञानतेहं सविज्ञानमिदं वक्षामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातम व्यम वशिष्यते। भगवान कहते हैं कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य है कि भगवान स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अतः यह अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि कोई भी अन्य उस दक्षता से भगवत स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता जैसा भगवान स्वयं अपने रूप के बारे में वर्णन कर सकते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता है। कारण है कि जब एक भगवान के अतिरिक्त किंचित मात्र भी कुछ है
ही नहीं तो फिर जानने योग्य शेष क्या रह गया। भगवान स्वयं कहते हैं मत्तः परंतरम नान्यन्ति किंचित् धनंजय। इस ज्ञान विज्ञान का स्वरूप क्या है? इसका समाधान इस प्रकार है कि परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह ज्ञान है और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः आत्मा सहित सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान सहित ज्ञान है। परमात्मा प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम है अपरा प्रकृति, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निष्कृष्ट जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन और परिवर्तन रहित है। ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान होता है और विज्ञान का अर्थ है प्रपंच का ज्ञान या सृष्टि का ज्ञान। जगत से ब्रह्मा की ओर जाना ज्ञान है और ब्रह्मा से जगत की ओर जाना विज्ञान है। अन्य शब्दों में कहें तो अनेक से एक की ओर जाना ज्ञान है और एक से अनेक की ओर जाना विज्ञान है। अतः ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण होना विज्ञान है। जगत का निवारण कर ब्रह्मा को प्राप्त करना ज्ञान है। इस जगत से मुक्ति के लिए भगवान के समग्र रूप में जानना आवश्यक है। ज्ञान सहित विज्ञान को जाने बिना भगवान के समग्र रूप को जानना संभव नहीं है। अतः मनुष्य इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर अशुभ अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का प्रतिपादन। मुख्यतः सवाल ज्ञान के स्वरूप के रूप में ही आएगा कि ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमने इस बिंदु को अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद हम ज्ञान का प्रतिपादन को भी देखते हैं थोड़ा सा। यह जगत भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, ऐसा मानना ज्ञान है। अपरा प्रकृति द्वारा भगवान इस जगत का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं अपरा और परा प्रकृति मेरी हैं, उनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार के भेदों वाली ये मेरी अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत निर्धारण किया जाता है। यह सब भगवान कहते हैं। विभूत रूप में भगवत सत्ता, जो कुछ दिखलाई देता है उसके मूल में परमात्मा ही है। परमात्मा में सभी प्रवृत्त हो रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना आदि सबको सत्ता विभू प्रकट होती है। विज्ञान का प्रतिपादन। जगत में सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इस सिद्धांत का प्रतिपादन अनेक प्रकार से किया है। भगवान कहते हैं मुझसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सूत्रों के धागों में सूत्र की मड़ियों की तरह सब कुछ मेरे ही ओतप्रोत है, ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान में बताया है। मतः परतरम नान्यन्ति किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्तम सूत्रो मडिगवाय। हे धनंजय, मेरे से भिन्न इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़ियाँ सूत के धागों में पिरोई होती हैं, ऐसे ही अन्य संपूर्ण जगत मेरे ही ओतप्रोत और मेरे ही चारों तरफ बना हुआ है। ईश्वर की सत्ता। ज्ञान विज्ञान सहित विज्ञान के ज्ञान की श्रेष्ठता। ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा बताने के लिए भगवान ने इसको संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा बताया है। यह अति पवित्र एवं अतिश्रेष्ठ है, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। भगवान ने राजविद्या कहा है कि इसका फल कभी नष्ट नहीं होता है, परम गोपनीय है, अतः शंका होती है कि इसको जानना अत्यंत कठिन होगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, यह अत्यंत सुखकारक भी है। इसको जानकर मनुष्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परंतु जो इसे जीवन में नहीं उतारता उसका क्या फल होगा, यह बतलाते हुए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मित्र रूप में संसार के मार्ग पर लौटते हैं, अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु के फेर में घूमते रहते हैं। ज्ञान क्या है?
ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द का निष्पन्न होता है, अर्थात जिसका अर्थ है ज्ञायते नियम ज्ञानम, अर्थात जानना अर्थ में इसका प्रयोग होता है ज्ञान में। विज्ञान वि उपसर्ग ज्ञा धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से विज्ञान शब्द बनता है। परमात्मा शब्द दो शब्दों परम और आत्मा की संधि से बनता है। परम का अर्थ सर्वोच्च और आत्मा से अभिप्राय चेतना से है। सर्वोच्च चेतन शक्ति जिसे ईश्वर भी कहते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। यहाँ प्रकृति का अर्थ मूल तत्व है जिसका परिणाम जगत है। सात्विक सतोगुण अर्थात सदाचार सत्य विवेक। राजसिक रजोगुण अर्थात वासना हिंसा स्फूर्ति। तामसिक तमस गुण अर्थात मूर्खता उदासी अप्रसन्नता। जो दूसरी इकाई है हमारी मित्रों अपरा एवं परा प्रकृति, इससे परीक्षा में अवश्य सवाल आएगा, क्योंकि अपरा और परा प्रकृति से संबंधित हमने पिछली इकाई में भी विचार विमर्श किया है, और अपरा और परा प्रकृति से एक सवाल अवश्य बनता है हमारा। भगवत गीता में अपरा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति पर लेख लिखिए या इसको परिभाषित कीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं अपरा और परा प्रकृति क्या होती है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल पर्यंत इस जिज्ञासा की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भारतीय चिंतन परंपरा में जगत की उत्पत्ति और उसके घटक तत्वों के अन्वेषण के विषय में प्रारंभ से ही अत्यधिक बल दिया गया है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में नास्तीय सूक्त, पुरुष सूक्त आदि महत्वपूर्ण सूक्त हैं जिसमें सृष्टि वर्णन का विस्तार किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की दो प्रकृतियों से स्वीकार की गई है। उनका नाम है अपरा और परा। अपरा प्रकृति का तात्पर्य संपूर्ण भौतिक जगत का ज्ञान से है, और परा प्रकृति का तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान या मेटाफिजिक्स से है। इस प्रकार इन अपरा और परा प्रकृतियों में संपूर्ण जड़ चेतन का ज्ञान समाहित हो जाता है। सूक्ष्म चिंतन करने पर संसार में दो प्रकार की सत्ताएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक वह जो नित्य परिवर्तनशील रहती हैं और दूसरी वह जो नित्य अपरिवर्तनशील रहती हैं। इन दोनों सत्ताओं का तात्विक ज्ञान होने पर कुछ ही ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है। जो नित्य परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील रहती हैं इन्हीं को ही अपरा प्रकृति और परा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति अपरिवर्तनशील नहीं होती है और अपरा प्रकृति जो होती है ये परिवर्तनशील होती है। इसी प्रकृतियों को विभिन्न शास्त्रों में शरीर और शरीरी भी कहते हैं, देह और देही भी कहते हैं, सत और असत भी कहते हैं, क्षर और अक्षर भी कहते हैं, पुरुष और प्रकृति आदि विवरण द्वारा व्याख्यात किया गया है। इन अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष अर्थात संसार बंधन से मुक्ति ही स्वीकार किया गया है। जब तक मनुष्य यह ज्ञान न प्राप्त कर ले कि संसार रूप अपरा प्रकृति जीव रूपी परा प्रकृति से अत्यंत भिन्न है, वह मुक्त नहीं हो सकता। परा प्रकृति रूप जीव इस अपरा प्रकृति रूप शरीर एवं संसार से अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति में होने वाले सुख दुख क्रिया भोग को अपना मानकर बंधन में पड़ता है। जब जीव संसार की अनित्यता एवं स्वयं की नित्यता को जान लेता है तो मुक्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपरा और परा का स्वरूप क्या होता है? ये जो दो प्रकृतियां होती हैं हमारी अपरा और परा, अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति हमारी अपरिवर्तनशील है। भगवान ने दोनों ही को अपनी प्रकृति का स्वभाव बताया है। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियां ही सत्ता परमात्मा पर निर्भर करती हैं। शरीर तथा संसार अपरा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा शरीर है और ये जो हमारा संसार है ये सब किस में आता है? अपरा प्रकृति में। इसीलिए से परिवर्तनशील कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी बदल रहा होता है, संसार भी बदल रहा होता है, सब कुछ चेंज हो रहा होता है। और जो आत्मा और परमात्मा है वो आते हैं हमारे परा प्रकृति में, क्योंकि ना तो हम आत्मा को परिवर्तित कर सकते ना परमात्मा को परिवर्तित कर सकते। ये सब परा प्रकृति है। जो परिवर्तित नहीं होते वो होते हैं परा प्रकृति।
जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान विवेक भी अनादि है। विवेक की दृष्टि से देखें तो दोनों विभाग एक दूसरे से भिन्न है। प्रकृति असत जुड़ा तथा दुख रूप में तो पुरुष सत चित आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। अपरा और परा प्रकृति का विस्तृत वर्णन भारतीय दार्शनिक सभ्यता के अनुसार शास्त्रों जैसे वेद, उपनिषद, पुराण आदि, भगवत गीता में होता है, जो कि मैंने बताया ही था अभी, शरीर शरीरी देह देही के रूप में मिलता है। भगवत गीता में अपरा और परा विद्या। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि भगवान कृष्ण द्वारा नित्य परिवर्तनशील अपरा प्रकृति का स्वरूप बतलाते हुए भगवान कहते हैं, भूमिरापो इनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार 8 भेदों में विभाजित है मेरी प्रकृति। इस श्लोक में 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात जड़ प्रकृति को बतलाया है। भगवान ने हमारे स्थूल शरीर को बतलाया है, जो 5 महाभूतों से है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अंत में इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार पदों के ग्रहण से सूक्ष्म शरीर का ग्रहण है, इसे अंतःकरण भी कहते हैं। 8 भेदों वाली अपना प्रकृति के विभिन्न विभाग हैं। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ तो परा प्रकृति में है न और न परमात्मा है, प्रत्युत अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति ही क्रिया और पदार्थ रूप है। परमात्मा अपरा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो उसमें शरीर, संसार और प्रकृति, इन सब की जरूरत पड़ती है। इन्हीं से एक संसार और सृष्टि की रचना होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो परिवर्तनशील हैं। तो भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए अपरा प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परा प्रकृति के स्वरूप के बारे में। परा प्रकृति के स्वरूप के बारे में भगवान कहते हैं, अपरेमित स्तत्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो यथेतम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इससे अपरा से दूसरों को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरे जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जानो। भगवान का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जो ये सामने तुम्हारे अपरा प्रकृति दिख रही है सारी, इसके अंदर जो मेरी जीवात्मा के रूप में परा प्रकृति, जो आत्मा मैंने इस पर डाली हुई है, चेतना डाली हुई है, आप उसको जानो। अर्थात हे भगवान की दूसरी जीव रूपा परा प्रकृति है, जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, जो चेतन रूप है। जगत को धारण करने का अर्थ है कि यह परा प्रकृति अहम वृत्ति मैं ही हूँ के रूप में जड़ अंश का तादात्म्य स्थापित कर लेती है। इस जड़ शरीर में मैं हूँ यह ज्ञान चेतना प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब परा प्रकृति को अपना मान लेता है, तब वह जीव रूपा परा प्रकृति होती है। इनका संबंध आसक्ति और कामना के कारण होता है। यदि परा प्रकृति इस अहंता और आसक्ति का त्याग कर दे तो परमात्मा से एकाकार हो मुक्त हो जाती है। इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप में जब जीवात्मा स्वीकार कर लेता है तो बंधन में पड़ जाता है। और जब जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाता है। क्षर अक्षर के रूप में अपरा प्रकृति जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ को ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर पुरुष नामक वर्णन दिया है। और जो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, उस चेतन को अक्षर पुरुष रूप में किया है। तो यानी क्षर तो हो गया हमारा जो परिवर्तनशील है, क्षर हो गया हमारा अपरा प्रकृति, और अक्षर हो गया हमारा यहाँ पे अक्षर पुरुष जो है वो परा प्रकृति। क्षेत्र क्षेत्रज के रूप में, ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज के रूप में
भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में अपरा एवं पर विद्या पर वर्णन कर क्षेत्र क्षेत्र के रूप में करते हैं और कहते हैं वहां पे, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह भाषित होने वाले, यह पशु है, यह पंछी है, यह वृक्ष है, यह मनुष्य, भौतिक शरीर को क्षेत्र कहते हैं। और जो जीवात्मा क्षेत्र शरीर को जानता है, तत्वविद ज्ञानी लोग उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को जानने से तात्पर्य यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरा है, ऐसा मानना। अर्थात कभी कभी जीवात्मा शरीर को मैं ही कह देता हूँ कि मैं ही शरीर हूँ। यह जीवात्मा शरीर की दृष्टि से रखता है, इसलिए इस क्षेत्र को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन, क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो विवेक ज्ञान है वह मेरे मत में ज्ञान है। भगवान ने यहाँ पे जो क्षेत्रज्ञ बोला है वो जीवात्मा और पराग की अपने साथ एकता बतलाई है। यहाँ जो क्षेत्रज्ञ है वो क्या है? परा, ठीक है। और जो यहाँ पे क्षेत्र है वो क्या है? शरीर और अपरा प्रकृति। इसी तरह से उपनिषदों में भी अपरा परा प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो मित्रों, यहाँ पे हम अपरा और परा को एक साधारण भाषा में समझें तो हम वैसे क्लियर कर चुके हैं सारी चीज़ों में। तो अपरा हमारी होगी जो परिवर्तनशील है, शरीर है हमारा, संसार है, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, ये हैं अपरा। आत्मा और परमात्मा हो गए हमारे परा प्रकृति। ऐसे ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ऐसे ही क्षर अक्षर, अक्षर पुरुष में क्या होता है? परा प्रकृति होती है, और क्षर पुरुष में जो परिवर्तनशील होती है उसमें अपरा प्रकृति होती है। भागवत में जो परा और अपरा प्रकृति है, महाभारत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में संबंध आता है कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में भगवान कृष्ण की गर्व स्तुति करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है और उन्हें अंतर्यामी रूप में विराजमान भी हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। जो पूरा संसार है हमारा एक सनातन वृक्ष है और ये बाकी सब शाखाएं हैं। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति, इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको जानने के हमारे 5 प्रकार हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, बतलाना, क्षीण होना, नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की जो त्वचा है वह 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थिमज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं इसकी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अर्थात अपरा प्रकृति। इसमें सुख आदि द्वारा इसके खोकर है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, क्रूम, कृकल, देवव्रत और धनंजय। यह 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पंछी हैं, जीव और ईश्वर, अर्थात परा प्रकृति। इस संसार की उत्पत्ति के आधार पर एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और इसके अनुग्रह से ही इसकी रक्षा होती है। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। वैसे मित्रों, जो अपरा और परा प्रकृति है वो दोनों ही भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की वजह से ही है। चाहे वो परिवर्तनशील चीज़ है या परिवर्तनशील है, तो वो सब किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। तो ये सब भी इसमें बताया गया है। परा प्रकृति के बंधन का जो कारण है वो बताया गया है। अपरिवर्तनशील जो तत्व परा है और परिवर्तनशील तत्व जो अपरा है, अगर परा और अपरा दोनों अपरिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव परा ने अपना संबंध परिवर्तनशील अपरा से जोड़ लिया है। इसी वजह से जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। जगत में अपना संबंध जोड़कर वही जगत हो जाता है। जैसे कोई चलती गाड़ी में बैठकर चल पड़े और स्वयं को भी गतिशील मान ले, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर भी जीव
परिवर्तनशील बन गया और अनेक योनियों में भटकने लग गया है। ये बड़ा ही सही समझाया गया है इसमें कि जो शरीर है हमारा और जो संसार है ये एक गाड़ी की तरह है कि हम उस गाड़ी में हमारी परा जो आत्मा है वो बैठी हुई है, वो चल रही है, हमने उसे अपना मान लिया है। बल्कि आप गाड़ी में बैठे, उतर गए, फिर दूसरी गाड़ी में बैठे, फिर उतर गए, फिर कहीं और गए, किसी और गाड़ी में बैठ गए, तो इस तरह से है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। अपरा और परा प्रकृति का विवेक ज्ञान आवश्यक है। देखो क्यों जरूरी है ये ज्ञान होना, क्योंकि एक तो होता है शोक नाश के लिए, क्योंकि ये जब हमें नहीं पता होगा तो हम, कोई जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है या कोई शोक होता है तो हम इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसे नहीं पहचान सकते। कर्म ज्ञान और भक्ति का जो सिद्धि है उसे नहीं पहचान सकते हैं बिल्कुल। तो ये अपरा और परा प्रकृति के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथियों, जो परा और अपरा प्रकृति के बारे में हम कर सकते थे वो हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाले और बात की आपस में। इसके बाद जो हमारी तीसरी इकाई है, परा और अपरा प्रकृति से प्रश्न अवश्य आएगा, आप ये मान के चलिए। तो इसे आप अच्छे से सुन लीजिए, एक बार दो बार और पढ़ लीजिए। इसके बाद तीसरी इकाई है हमारी सिद्ध, सिद्धि एवं साधना। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न आएगा वो या तो सिद्ध के ऊपर आ जाएगा या सिद्धि या साधना, तीनों में से किसी के भी ऊपर आ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे। साधना की बात करें तो कर्मयोग में क्या साधना है, और कर्मयोग के मार्ग में सिद्धि और सिद्ध क्या है। फिर ज्ञान योग की क्या साधना है, ज्ञान योग के मार्ग में सिद्धि और सिद्धि क्या है। फिर भक्ति योग की क्या साधना है और भक्ति योग में सिद्ध और सिद्धि क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कर्म योग की साधना के बारे में। ठीक है, तो साधना तीनों में होती है, कर्म योग में भी होती है, ज्ञान योग में भी होती है, भक्ति योग में भी होती है। इसी तरह से सिद्ध और सिद्धि कर्म योग में भी होंगे, ज्ञान योग में भी होंगे और भक्ति योग में भी होंगे। कर्म योग की साधना में कर्म दो प्रकार किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य जो कर्म करते हैं वो कामना पूर्ति के लिए होते हैं, परंतु काम योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। जब मनुष्य शरीर को मैं और मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है तो उसके कर्म बंधन का कारण बनते हैं, परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, परिवार, देश, इन सब के लिए संपूर्ण करता है, तब वो संसार से विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद की प्राप्ति के लिए कर्मयोगी साधक के लिए भगवान ने साधना का मार्ग बतलाया है, जिससे निष्काम कर्म, कर्तव्य कर्म, समता स्थिति, द्वंद्व रहित होना, लोक संहार नित्य कर्म करना, ये सब सम्मिलित होते हैं। तो जो साधक होता है वो निष्कर्म की प्राप्ति, निष्काम भाव से कर्म करना साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी के द्वारा कर्म बंधन से वो मुक्ति पा सकता है। साधक का निर्द्वंद होना, निर्द्वंद होने का तात्पर्य होता है कि जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। योग और क्षेम की कामना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है यह अनुभव होता है। कारण है कि सब कुछ भगवान ही है, तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। सार्थक का निर्द्वंद होना साधना मार्ग की परम आवश्यकता है, क्योंकि द्वंद्वों के कारण ही संभव होता है, जिससे मनुष्य संसार के पाश में बनता है। ठीक है, कर्मयोग में संबुद्धि, भगवान ने कर्मयोग में संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन बतलाते हुए कहा है, कर्मयोगी साधक का श्रेय, साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना है वह समता परमात्मा का ही स्वरूप है। उस परमात्मा समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता आवश्यक है। अंतःकरण की यह समता एक निश्चय वाली बुद्धि से प्राप्त होती है, जिसे व्यवसायत्मकता बुद्धि कहा जाता है। यह एक ही होती है क्योंकि यह कामना की त्याग रूपा है, और वह त्याग ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग हो, सम्मान की कामना का त्याग हो या सुख की कामना का त्याग हो। तो ये बात की हमने मित्रों कर्म योग में साधना की।
अब हम बात करते हैं कर्म योग में सिद्ध एवं सिद्धि की। ठीक है, कर्म योग के साधन पथ को पार कर साधक द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने पर उसके लक्षण क्या हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जत। सिद्ध योगी द्वंद्वों से रहित हो जाता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जैसे मुक्तों को समता को प्राप्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ के रूप में सिद्धि का वर्णन। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए समता को प्राप्त करते हैं। जब कर्मयोगी बुद्धि स्थिर हो जाती है उस अवस्था में कर्मयोग का साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी स्थिर बुद्धि वाले लोग कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ अर्थात जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है वह सिद्ध समाधिस्थ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, ये चीज होती है। निष्काम योगी सिद्ध में कर्तव्य का अभाव। वह साधक जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, अपने ही मरण रमण में करने वाले अपने आप को तृप्त, अपने आप को संतुष्ट सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर्तव्य करने योग्य शेष नहीं रहता है। संसार से संबंध विच्छेद किए हुए कर्मयोगी के लिए करने योग्य न करने योग्य कर्म नहीं रहता है। संसार के किसी भी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। सिद्ध कर्मयोगी कर्मों के तत्व को जानता है, उसके सभी कार्य कामना और संकल्प रहित होते हैं। कर्मयोगी के कर्मों की निर्लिप्तता। वशीभूत चित्त वाला, इच्छा रहित, संग्रहण रहित कर्मयोगी शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना कुछ मिल जाए इससे संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि से असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए उसने नहीं बनता है। सिद्ध के लिए लोक संग्रह। सिद्ध महापुरुष जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं और वो अपनी वाणी से कुछ कह देते हैं, दूसरे लोगों को उसी का अनुवर्तन करते हैं। कर्मों में आसक्त मनुष्य जिस प्रकार तत्पर पूर्वक कर्म करते हैं, सिद्ध महापुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा से अनारक्त भाव से उसी प्रकार से कर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञान योग की साधना के बारे में। ज्ञान योग का तात्पर्य विशुद्ध आत्मरूप स्वरूप का ज्ञान या आत्म चैतन्य की अनुभूति है। इसे ही उपनिषदों में ब्रह्मभूति भी कहा गया है। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप सत कूटस्थ नित्य शुद्ध बद्ध है। अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा ब्रह्मा ही है। यह समस्त विश्व प्रपंच इसी अद्वितीय तत्व में स्थित और प्रकाशित है। जीव ब्रह्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक के लिए साधना का मार्ग श्रीमद् भागवत गीता में भगवान द्वारा बताया गया है। मन बुद्धि की एकाग्रता करना, इंद्रियों की शुद्धि करना, वैराग्य विवेक आदि साधन से साधक ज्ञान योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिष्ठ सिद्ध योगी संसार में किस प्रकार का व्यवहार करता है, संपूर्ण विवेचन भगवत गीता में प्राप्त होता है। जैसे ज्ञान योग का साधक, ज्ञान योग मार्ग में साधक किस प्रकार साधना पथ पर चलता है। जिसकी इंद्रियां मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेकपूर्ण मन से त्याग करके न करवाता हुआ सुखपूर्व अपने स्वरूप में स्थित रहता है। मनुष्य में स्वरूप का ज्ञान स्वतः सिद्ध है, किंतु वह ज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सभी मोहित हो रहे हैं। ज्ञान के मार्ग में साधक को विवेक ज्ञान द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देना चाहिए। उस ज्ञान से सूर्य की तरह परम तत्व प्रकाशित होता है। विवेक ज्ञान से परम शांति मिलती है। ठीक है, ज्ञान योगी में समता होती है। गुणातीत साधक के आचरण और लक्षण क्या होते हैं। गुणातीत का आचरण विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले त्रिगुणों सत्व रजस और तमस का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन गुणातीत मनुष्य के आचरण लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है और भगवान गुणातीत योगी के आचरण और लक्षण के रूप में बताते हैं। प्रकाश्यम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न दृष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांडच्छति। हे पांडव गुणातीत पुरुष,
प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाने पर भी इनसे द्वेष नहीं करता है, और एक गुणों की वृत्तियां निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा भी नहीं करता है। तात्पर्य है कि प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह ये क्रमश सत्व, रजस और तमस के कार्य हैं। इनके ऊपर गुणातीत पुरुष इनसे द्वेष नहीं करता। इनके ना होने पर इनकी इच्छा और राग नहीं लगाता है। ये होता है हमारा गुणातीत साधक। ठीक है, ये गुणातीत साधक के आचरण है, लक्षण है। ज्ञान योग मार्ग में सिद्ध और सिद्धि क्या होती है? ज्ञान योग के सिद्ध का वर्णन करते हुए कहा गया है कि विवेकी पुरुष त्रिगुणों की अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता और अपनों को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। वह साधक परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर भाव को प्राप्त देहधारी विवेकी सिद्ध पुरुष देह को उत्पन्न करने वाले त्रिगुणों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु की वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति के लिए साधन करता है। ज्ञान योग में जो समता होती है, परमात्म तत्व में स्वाभाविक स्थिति होने पर वह समता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऐसा समता में स्थित साधक जीवन मुक्त हो ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। समता की दिव्य महिमा है। समता प्राप्त ज्ञान योगी के जो लक्षण होते हैं, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन्न न हो, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी हो, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में स्थित है। अब बात करते हैं भक्ति योग में साधना की। भक्ति योग में साधना, भगवान ही सबके मूल कारण है। भगवान की सत्ता में ही संसार की संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा मानकर भक्त लोग नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। भक्ति योग की साधना करते हुए साधक का आचरण किस प्रकार का हो, भक्ति योग का सिद्ध कौन होता है, भक्ति का फल क्या है, ये सब बातें हैं। इसका सूक्ष्म विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न अध्यायों में प्राप्त होता है। जैसे भक्ति योगी साधक है, ठीक है, भगवान के प्रभाव को जानकर भक्त साधक भगवान का अनन्य मन से भजन करता है। देवी देवताओं, अनन्य अनंत बालों के महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणी आदि का अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान के भजन का जो स्वरूप है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझमें ही मन वाला, मेरे पूजा करने वाला हो, जो मुझे ही नमस्कार कर इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, मुझे ही प्राप्त होगा। जो भगवान की सेवा में लगेगा वो भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान के कर्मों में उसकी निर्लिप्तता होनी चाहिए। भक्ति योग मार्ग के सिद्ध एवं सिद्धि, सभी प्राणियों में दोष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, दयालु और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित, वो मेरा भक्त है, मुझे प्रिय है। यहाँ भक्त के जो लक्षण बताए गए वो बताए गए हैं, वे ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों की अपेक्षा में अधिक विलक्षण है। मैत्र और करुणपद की भक्त में लक्षणों में ही आए हैं, अर्थात भक्त पहले से ही विनम्र होकर अपने अतः उसमें नम्रता, कोमलता, प्रसन्नता आदि विलक्षण गुण वाले साधनावस्था में ही आ जाती है। सिद्धावस्था में बातें विशेषता में आ जाती हैं। जो न कभी हर्षित होता हो, न द्वेष करता हो, न शोक करता हो, न कामना करता हो, जो शुभ अशुभ कार्यों से ऊंचा उठा हुआ हो, राग द्वेष से रहित हो, वह मेरा भक्त है, भगवान ऐसा कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमने सिद्ध, सिद्धि और साधना की बात की। सिद्ध, सिद्धि, साधना तीनों ही आपके कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में आते हैं। वैसे हमने यहाँ पर बताने की काफ़ी कोशिश की है। इसके अलावा भी आपको भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के बारे में पिछली इकाइयों, पिछले पेपरों में पढ़ चुके हैं। तो हमें उसी के अनुसार कर्म योग में सिद्ध और सिद्धि क्या होती है, कर्म योग में साधना क्या होती है, ऐसे ज्ञान योग में साधना क्या होती है, भक्ति योग में साधना क्या होती है, हमें इसके बारे में ही इसमें बात की गई है। अब बात करते हैं हम चौथी इकाई, भक्ति और ज्ञान की समग्र दृष्टि।
भक्ति और ज्ञान की समग्र दृष्टि में भक्ति योग का स्वरूप, ज्ञान योग का स्वरूप, भक्ति एवं ज्ञान की अन्योन्यता, इसके बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता समस्त मानव सभ्यता के लिए अत्यंत उपादेय है। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता का प्रतिपादन कर मनुष्य को विषय भोगों में निर्लिप्त रहने का संदेश देते हुए अनेक मानवीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। मनुष्य को अनासक्ति से फल, अनासक्ति से कर्म करने की प्रेरणा देकर कर्म की विलक्षण व्याख्या करती है। जन्म मरण का जो चक्कर है उसे सदा से मुक्ति के लिए भगवत गीता में 3 योगों की चर्चा की गई है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधक में लग जाए। जरूरी नहीं आप में तीनों ही हो, आप इन तीनों में से कोई भी एक मार्ग पकड़ करके भी आप भगवान की ओर जा सकते हैं। मनुष्य को अनासक्त भाव से फल, अनासक्ति से कर्म करने की प्रेरणा देकर कर्म की विलक्षण व्याख्या करती है। जड़ता से संबंध विक्षेप के लिए ज्ञान योग एवं भक्ति योग की अवधारणा का विशिष्ट विवेचन इस इकाई में प्रस्तुत किया गया है। जो भक्ति योग का स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव आदि के ज्ञान से ईश्वर के प्रति प्रीति का उदय होता है एवं ईश्वर एवं जीव के नित्य अभेद संबंध का ज्ञान होता है। ईश्वर विषयक अतिशय प्रत्युक्त यह सविशेष ज्ञान ही भक्ति कहलाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरा रूप यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अन्य भक्ति द्वारा भी मुझे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। आपको अनन्य भक्ति करनी होगी। ठीक है। भक्ति के प्रमुख प्रतिपादक ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता, पांचरात्र ग्रंथ, नारायणीयोपाख्यान, नारद भक्त सूत्र, शांडिल्य सूत्र, ये सब हैं। परमानंद परमेश्वर में जीवात्मा का अनन्य प्रेम भक्ति है। परम पद के ग्रहण से तात्पर्य है कि संसार के सभी प्रकार के प्रेम से परमात्मा के प्रेम विलक्षण है। भक्ति का जो स्वरूप है इसमें होती है हमारी नवदा भक्ति, भक्ति का मार्ग, अनन्य भक्ति, भक्ति के भेद, भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग द्वारा कर्मों में निर्लिप्तता, भक्ति योग की अवलोकता, शरणागति का फल। नवदा भक्ति 2 प्रकार की मानी जाती है, सांध्य रूपा और साधन रूपा। श्रवण भक्ति परीक्षित की, कीर्तन भक्ति सुखदेव की, स्मरण भक्ति प्रहलाद की, पाद सेवन भक्ति लक्ष्मी की, अर्चन भक्ति राजा पृथु की, वंदन भक्ति अक्रूर की, अर्जुन भक्ति की और आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि की प्रसिद्ध है। संख्य भक्ति जो है वो अर्जुन की प्रसिद्ध है। भक्ति का जो मार्ग है, भगवान का भजन जिस प्रकार किया जाए यह बताते हुए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त हो जा, मुझसे मन लगा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त करेगा बाद में। संसार में आसक्ति ही मनुष्य के बंधन का कारण है। अतः भगवान की भक्ति का सबसे सहज उपाय है अपनी संपूर्ण शासकीय, शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवसायिक, सामाजिक जितनी भी क्रियाएं भगवान को समर्पित कर दो। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तू जो भी कर्म करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। यहाँ पदार्थों की मुख्यता नहीं है। ठीक है, ये सब है। अनन्य भक्ति के बारे में आप जानते हैं। भगवान की भक्ति अत्यंत कल्याणकारी है। भक्त से संपूर्ण कर्म, संकल्प, कामनाओं की पूर्ति स्वयं भगवान करते हैं। जो भगवान की शरण में हो जाता है उसके सभी कार्य भगवान की कृपा से बनते हैं। भक्त के जो भेद होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी यानी अर्थ को चाहने वाले और ज्ञानी भक्त। भगवान कहते हैं मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया से तल जाते हैं। वे शरण लेने वाले पुण्य कर्म वाले भक्त कौन से हैं, इसका उल्लेख किया गया भगवान ने। आत्र भक्त यानी दुखी भक्त प्राण संकट आने पर भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त वे हैं जो भगवान के आश्रित होकर भगवत को जाना चाहते हैं। और ज्ञानी भक्त वो हैं, प्रेमी भक्त हैं जो हर परिस्थिति में भगवान को अपना मानते हैं और बिना किसी कामना के प्रेम करते हैं। ज्ञानी भक्त की दृष्टि से वासुदेव के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है।
वासुदेव सर्वम, यानी वासुदेव ही सब कुछ हैं, वो हो गए ज्ञानी अर्थ। ठीक है। भक्ति का जो स्वरूप है, भगवत गीता में भक्ति का स्वरूप बताते हुए भक्ति का वातम अर्थात अत्यंत गोपनीय विषय बताया गया है। भक्ति में भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा गया है, ममन्ना भव मद्रक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामो वैश्यसी युक्तव्येव मामात्मनम मत पराणम। भक्ति योग द्वारा कर्मों में निर्लिप्तता, भक्ति योग की अलौकिकता, शरणागति के फल। अगर आप शरणागति में जाते हैं भगवान की में, तो भगवान आपको सभी पापों से सबसे मुक्त कर देते हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। शरणागति द्वारा भक्त परम शांति और पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये सब भक्ति में शरणागति के फल हैं। इसी तरह से ज्ञान योग के स्वरूप हैं। ज्ञान योग जैसे ज्ञान मार्ग भी कहते हैं, यह सनातन परंपरा में मोक्ष के 3 मार्गों में से एक है। यह मार्ग ज्ञान पर बल देता है। यहाँ ज्ञान तात्पर्य आत्म साक्षात्कार, अतः इसमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग जो है कहा जाता है। इस मार्ग में आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ जैसे प्रश्नों की जिज्ञासा करके गुरु की सहायता से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मा एवं परमात्मा की एकता की प्राप्ति करना होता है। भगवत गीता में ज्ञान योग को बुद्धि योग भी कहा गया है। इसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। इन संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले साधन हैं, उन सब में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। जिसका योग सिद्ध हो गया वह स्वतः ही तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग की प्राप्ति करने वाले साधक की योग्यता को निरूपण करते हुए जितेंद्रिय है वह साधन मार्ग में तत्पर है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। आत्मनिष्ठ योगी के जो लक्षण होते हैं, आत्मनिष्ठ योगी ही ज्ञान योगी कहा जाता है। ऐसा पुरुष जिसका चित्त आत्म में ही निरुद्ध हो जाता है। उस युक्ति की स्थिति में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां सर्वार्थ बस में हो जाती हैं, उसके अनेक दिव्य गुण आ जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसमें प्राणी जागते हैं। वह तत्व को जानने वाली मनु की सृष्टि भी रात है। संसार की निष्कारता एवं आत्मा की नित्यता आ जाती है। ज्ञान योगी के लिए जो कर्म है वो है आत्मा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह प्राणियों के लिए प्रति दयालु रहता है, ये उसके कर्म हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग का निरूपण करते ही भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्वज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। वह तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष गुरु की कृपा से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए उनके समक्ष दंडवत प्रणाम कर उनकी सेवा करते हुए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता से प्रश्न करने पर तत्वदर्शी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। विवेक द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान कहते हैं, अज्ञान के द्वारा ढका हुआ जिसके कारण जीव मोहित हो रहे हैं, उसे विवेक द्वारा ज्ञान को नष्ट कर देने पर ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान योगी का जो व्यवहार है वो विवेकशील सांख्य योगी में रहता हुआ संसार में निलिप्त रहते हुए व्यवहार करता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो जाता है कि क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही होती हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान योगी के जो गुण हैं, राग, भय, क्रोध से सर्वथा रहित, उसमें तत्लीन होकर मेरे आश्रित ज्ञान रूप में पवित्र होते हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भक्ति एवं ज्ञान की अन्योन्यता की। परमात्मा प्राप्ति के लिए सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग तो साधन है, साध्य भक्ति है। भक्ति इतनी व्यापक है कि प्रत्येक साधक साधन के आरंभ में होती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता है। पहले प्रभु के प्रति हमें आकर्षक आना चाहिए। साधक के प्रति अंत में भक्ति प्रशिक्षण बढ़ने वाले प्रेम के रूप में रहती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी साधकों में भक्ति का समावेश होता है। भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान के उद्देश्य से
अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति का रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर किया जा सकता है। भक्ति परायण साधक यह तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अब एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी ज्ञान से ही उसके तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह ज्ञान से पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म रूप प्रसन्न मन वाले साधक ने तो किसी के लिए शोक करता है और ना ही किसी के लिए इच्छा ही करता है। ठीक है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक सर्वत्र संभाव को जाता है। तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षक अनुराग हो जाता है। उसी को पराभक्ति कहते हैं। भक्ति और ज्ञान की समग्र दृष्टि के इस अध्याय में हमने भक्ति योग का स्वरूप, ज्ञान योग का स्वरूप और भक्ति एवं ज्ञान की अन्योन्यता के बारे में बात की। भक्ति योग के स्वरूप में हमने नवदा भक्ति, भक्ति का मार्ग, अनन्य भक्ति, भक्ति के भेद, भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग द्वारा कर्मों में निर्लिप्तता, शरणागति का फल, ये सब किया। ज्ञान योग में हमने संसार की निष्कारता, आत्मा की नित्यता, ज्ञान योग के लिए कर्म, विवेक द्वारा ज्ञान की कैसे प्राप्ति की जाती है, ज्ञान योगी का क्या व्यवहार होता है, ठीक है, ज्ञान योगी के क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। अब जो हमारा अगला खंड है वो है भक्ति। और इस भक्ति वाले खंड में दो इकाइयां हमारी महत्वपूर्ण हैं, प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई। तो अभी समय कम है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हम इन दोनों इकाइयों के बारे में ही बात करेंगे अभी। तो पहली जो इकाई है वो है भगवान की सर्वव्यापकता। प्रिय साथियों, भगवत गीता भारतीय दर्शन, धर्म और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और भगवान भक्ति एवं कर्म के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों, जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए गहन उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों में विशेष रूप से भगवान का स्वरूप, भक्ति का महत्व, कर्म का सिद्धांत प्रमुख है। गीता के अनुसार भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत और अपरिवर्तनशील हैं। वे न केवल सृष्टि के रचयिता हैं बल्कि इसके पालनकर्ता भी हैं और संहारक भी है। भगवान की माया से सारा संसार संचालित होता है और इस जीव भाव में भगवान का अंश विद्यमान है। भक्ति गीता में मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। इसमें भक्त अपने हृदय में भगवान को अर्पित करता है और जीवन के सभी गतिविधियों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। भक्ति अपने शब्द अपने आप में व्यापक है, इसलिए भक्ति युग को इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति का वास्तविक लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम, निष्ठा, समर्पण और विश्वास रखना है। भक्ति का यह चिंतन, पूजन, मनन, भजन द्वारा भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है जिसका अर्थ है सेवा करना, किंतु यह केवल सेवा तक सीमित नहीं है बल्कि यह भगवान के प्रति भक्ति के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में इसी प्रकार भगवान की प्रति व्याख्या की है और कहा है कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, अर्थात भक्ति अमृत के समान है और परम प्रेम से ओतप्रोत है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करते, सबके मृत्यु होते हैं, दयालु होते हैं, अहंकारी नहीं होते, सुख दुख में संभाव रहते हैं। भगवान परम दयालु, परम कृपालु हैं। वह सब पर समान भावना से दृष्टि करते हैं। भक्ति भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे भगवान या किसी दिव्य शक्ति के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा का समर्पण माना जा सकता है। भक्ति का उद्देश्य अपने इष्ट के प्रति अनन्य प्रेम और सेवा के माध्यम से उनसे जुड़ना होता है। श्रीमद् भागवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भक्ति के विभिन्न प्रकार का उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से भक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे साकार भक्ति होती है, निराकार भक्ति होती है, दास्य भक्ति होती है, सांख्य भक्ति होती है, वात्सल्य भक्ति होती है।
सांख्य भक्ति जो होती है इसमें भक्त और भगवान के बीच मित्रता का संबंध होता है। दास्य भक्ति में भगवान का सेवक बन जाता है भक्त। निराकार भक्ति में भगवान को किसी रूप में नहीं देखा जा सकता है। साकार में भगवान को मूर्ति या चित्र के रूप में देखते हैं। वात्सल्य भक्ति में भगवान को हम पुत्र के रूप में देख करके करते हैं। जैसे हम भगवान को, ठाकुर जी को घर में विराजमान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं एक बच्चे के रूप में, तो ये वात्सल्य भक्ति हो जाती है हमारे। भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का अर्थ है भगवान की भक्ति उसके साकार रूप में, जिसमें भगवान को एक निश्चित रूप, गुण और शक्ति के साथ पूजा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सगुण भक्ति का महत्व और उसके प्रभाव को विस्तार से बताया है। सगुण भक्ति का गीता में जो वर्णन किया गया है वो 12वें अध्याय में है, जो भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, सगुण या निर्गुण, भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों ही मार्ग उचित हैं, परंतु सगुण भक्ति एक सामान्य व्यक्ति के लिए सरल और उपयुक्त है। गीता के अनुसार सगुण भक्ति के जो मुख्य बिंदु हैं, भक्ति का सरल मार्ग। गीता के अनुसार सामान्य मनुष्य के लिए साकार रूप से भगवान की पूजा करना अधिक सरल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं है उनके लिए निराकार ब्रह्मा की उपासना कठिन होती है। प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए, ध्यान और पूजा करनी चाहिए, भगवान के गुणों और लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के साकार रूप का ध्यान, उनका नाम जपना, उनकी मूर्ति या चित्र के सामने पूजा करना सगुण भक्ति के मुख्य अंग है। इसी तरह से होती है एक निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें भगवान का निराकार, निर्गुण, अद्वितीय माना जाता है। इस भक्ति में भगवान के किसी भी साकार रूप की पूजा नहीं होती, बल्कि उन्हें एक शुद्ध चेतना, सर्वव्यापी असीम शक्ति के रूप में समझा जाता है और पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति का जो गीता में वर्णन किया गया, यह भी 12वें अध्याय में भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब सगुण और निर्गुण के बीच में अंतर बताया है, तब बोला कि निर्गुण जो है वो कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। गीता के अनुसार निर्गुण भक्ति के मुख्य जो बिंदु हैं वह है कि निर्गुण और निराकार भगवान, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निराकार और निर्गुण भगवान की उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्हें किसी रूप, गुण या विशेषता से नहीं पहचाना जा सकता। ऐसे भगवान को समझना, उनके प्रति मन को एकाग्र करना एक आम इंसान के लिए, साधक के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसमें मन की स्थिति और संयम की आवश्यकता पड़ती है। जब आप मन की स्थिति और संयम और अपनी इंद्रियों पर जब पूर्ण रूप से बस कर लोगे, उसके बाद ही आप निर्गुण भक्ति कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन करना होता है। निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है इसमें ध्यान और आत्मचिंतन होता है, मेडिटेशन होता है। इसमें भक्त अपने भीतर की चेतना के माध्यम से भगवान को अनुभव करता है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व। गीता में कहा गया कि निर्गुण भक्ति में आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं माना गया है। भक्त अपने भीतर की आत्मा को ही परमात्मा का स्वरूप समझता है। इस प्रकार निर्गुण भक्ति में बाहरी पूजा और आडंबरों की अपेक्षा आत्मिक अनुभव और आत्म ज्ञान को अधिक महत्व दिया। आत्मा और परमात्मा के बीच में भगवान ने इसलिए अंतर नहीं माना है क्योंकि भगवान परमात्मा है और आपके शरीर में भी एक आत्मा है। ये भगवान की ही, परमात्मा की एक दी हुई ये शक्ति है जो आत्मा है आपकी, तो ये भगवान का ही रूप है। आपके कर्म निर्धारित करते हैं, आपके कार्य निर्धारित करते हैं कि आप अपने आत्मा से किस तरह से कार्य कराते हैं। समता और वैराग्य। निर्गुण भक्ति में भक्त समस्त प्राणियों में भगवान का ही अंश देखता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सभी में ही परमात्मा को देखता है, सभी के प्रति समान भाव रखता है, वह सच्चे निर्गुण वाला भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त को वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है। अहंकार और द्वेष का त्याग करना होता है। ऐसे भक्त में बिल्कुल भी अहंकार और द्वेष नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं सकाम और निष्काम भक्ति की, सकाम भक्ति वह व्यक्ति है जिसमें भक्त भगवान की आराधना अपने व्यक्ति स्वार्थ और इच्छाओं तथा सांसारिक लाभों को प्राप्त करने के लिए करता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त का उद्देश्य अपने सांसारिक सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य
या किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होता है। ठीक है। सकाम भक्ति के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं स्वार्थपरक इच्छाएं, फलों की कामना। सकाम भक्ति में व्यक्ति अपने कार्यों या पूजा का फल चाहता है। वो पूजा या व्रत इसलिए करता है ताकि उसे कोई फल मिल सके। प्रार्थनाओं में इच्छाओं का उल्लेख, अस्थायी भक्ति, नियमितता होती नहीं है। और वहीं अगर हम निष्काम भक्ति की बात करें तो निष्काम भक्ति वह भक्ति है जहाँ भक्त भगवान के प्रति संपूर्ण और प्रेम के साथ भक्ति करता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की इच्छाएं व्यक्त या स्वार्थ नहीं होते। इस भक्ति में भक्त का उद्देश्य केवल भगवान की आराधना और सेवा करना होता है, बिना किसी फल या कामना की लाभ के। निष्काम भक्ति में प्रेम, समर्पण, आस्था ही केंद्र में होते हैं। निष्काम भक्ति में जो मुख्यतः बिंदु होते हैं वो होते हैं निष्कामता, बिना फल की इच्छा के करना, निश्चल प्रेम, पूर्ण समर्पण, कर्मयोग का सिद्धांत, आत्मसंतोष और शांति, अहंकार और द्वेष नहीं होता है। तो ये होती है हमारी निष्काम भक्ति, जिसमें हमें कोई भी इच्छाएं नहीं रहती हैं और हम भगवान के प्रति कार्य करते हैं। सर्वव्यापी भगवान, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें और 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वव्यापी भगवान की गूढ़ और व्यापक व्याख्या की है। इन अध्यायों में उन्होंने बताया कि भगवान सभी जगह हैं, सभी रूपों में, हर काल में विद्यमान है। वे न केवल इस सृष्टि का आधार हैं बल्कि इसके पालनहार और संहारक भी हैं। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान एक ऐसी अविनाशी, अचल और सर्वव्यापी सत्ता है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, सर्वव्यापी सत्ता, समय और मृत्यु के अधिपति। भगवान के जो दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है आत्मा, ब्रह्मा और मृत्यु के समय उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। यानी जो योगी, परम ज्ञानी, सनातन, सर्वनियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अचित्य, समस्त जगत को धारण करने वाला, अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान का निरंतर स्मरण करता हो, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान के अनंत और अचित्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो सभी जीवों के भीतर निवास करते हैं। सर्वभूतों की उत्पत्ति भी इसी में आता है, जिसमें सृष्टि की रचना और भगवान की भूमिका के बारे में बताया जाता है। उपासना अनुसार फल की प्राप्ति होती है। भगवान के समत्व का भाव का वर्णन किया गया है। 8वें और 9वें अध्याय में समत्व भाव का वर्णन किया है। वे बताते हैं सभी प्राणियों के लिए संभाव रखते हैं और उनकी कृपा किसी विशेष व्यक्ति या जाति के लिए सीमित नहीं होती। वे सबके लिए समान उपलब्ध हैं, चाहे किसी भी प्रकार से उनकी कोई भी उपासना करे। तो साथियों, भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में हमने ये बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। आप सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें आप मार्गदर्शन भी देते रहा करें कि हम आगे किस तरह की वीडियो बनाएं या क्या करें, जिससे कि अभी हमारा ये पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा कुछ समय के बाद, इसके सभी पेपर हो जाएंगे। फिर हम अपने अगली जो इकाइयाँ आएंगी MBG 6, 7, 8 अगले वर्ष में, उनके वीडियो पहले से ही बना करके रखेंगे और थोड़ा उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इस बार पुस्तकें हमें लेट मिली थी, तो आशा करते हैं अगली बार अच्छे से करेंगे। तो अभी के लिए अब हमारी जो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम कुछ अलग वीडियो लाना शुरू करेंगे अध्यात्म या अपनी सनातन धर्म से ही संबंधित। जो अगली इकाई है पूजा का स्वरूप, इससे भी प्रश्न आता है, असाइनमेंट में भी आया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 थी कि पूजा का क्या स्वरूप है। 8वें अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, अक्षम ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन, जीव के उत्क्रांति निरूपण। 9वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का दर्शन, आसुरी राक्षसी, प्रकृतियों का आश्रय लेने वाले दैवीय, प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का निरूपण। देखो, पूजा का स्वरूप जो है भारतीय संस्कृति और परंपरा के
साक्षात्कार के लिए अनेक प्रकार के साधनों का से भक्ति और एक विशिष्ट साधन के रूप में संत और ऋषियों के द्वारा कही गई है। 8वें अध्याय में मुख्यतः रूप से परम पद की प्राप्ति के साधन एवं परम गति की महत्ता का वर्णन अक्षर ब्रह्मयोग के माध्यम से कहा गया है। परम ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि अनेक प्रकार के साधनों का विधान वेदांत दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन इन साधनों के अलावा भी भक्ति रूप एक साधन है जिसमें कि मीरा इत्यादि अनेक लोगों ने भगवान के साक्षात्कार कर पाए हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार भक्त शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि सेवा करना या भजना या श्रद्धापूर्वक इष्ट देवता की आराधना करना। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि पूजा में जो विशेष अनुराग उत्पन्न होता है उसको भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में कहा जाए तो परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है जो भी व्यक्ति, उसके सभी प्रकार के कर्म बंधन छूट जाते हैं। भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए साक्षात भगवान में ही लीन हो जाता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा एवं साधन परंपरा में भक्ति का विशेष योगदान है। गीता के 8वें अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है जिसमें अर्जुन भगवान से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक अभिव्यक्ति क्या है, देवता कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है और भक्ति में लीन मनुष्य मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे जान सकता है। इन्हीं सब का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को जीव से अभिन्न बताते हुए स्वयं आत्मा ही ब्रह्मा है जो केवल भौतिक विकास के लिए ही है। वह सकाम कर्म है और ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से काम किया जाए तो वह निष्काम कर्म है। मनुष्य शरीर का त्याग करते समय जिस भाव को अथवा जिस अवस्था को याद करता है उस भाव और उस अवस्था को करते समय प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में केवल मेरा ही स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागो, जिससे कि बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त कर सको। अंत में शरीर को छोड़ने के लिए शुभ अशुभ कालों का निर्णय किया गया है, लेकिन जो अनन्य भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं उनके लिए शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले भगवत पद की प्राप्ति का कोई विशेष नहीं है। इसलिए हमेशा भगवत आराधना में तत्पर रहें। यही 8वें अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसमें अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने का, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप, अक्षर ब्रह्म परम अर्थात परम अक्षर का ही नाम ब्रह्म है। यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म शब्द ओंकार, वेद, प्रकृति इत्यादि के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है, फिर भी यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ में परम और अक्षर ये 2 विशेष प्रकार होने से यह शब्द साक्षात सच्चिदानंद अविनाशी निर्गुण परमात्मा का वाचक है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन उपनिषदों में श्रवण, मनन इत्यादि अनेक प्रकार के साधनों का निरूपण किया गया है। इसी तरह 9वें अध्याय में भी ज्ञान विज्ञान, आसुरी राक्षसी प्रकृतियों का आश्रय लेने वाले इन सब सकाम और निष्काम कर्म, ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे इनके बारे में बताया गया है। तो ये सब पूजा के स्वरूप हैं। इसके बाद कृत्रिम भक्ति और आसुरी भाव से कोई भी प्रश्न उम्मीद नहीं है कि आएगा या पूछा गया है। इसके बाद हम खंड 3 पर जाएंगे जिसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म की जो इकाइयां हैं उसमें 3 इकाइयां हैं, जिनमें से 2 इकाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली इकाई है अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत, और दूसरी इकाई है मृत्यु एक गिलगांव। इसमें से हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अध्यात्म, अधिभूत और मृत्यु से पूछे गए हैं। तो खंड 3 के हम प्रथम इकाई अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय दर्शन, अध्यात्म एवं योग का मूल स्रोत है। यह भारतीय जीवन दर्शन का सार है जो मनुष्य को आत्मज्ञान, कर्मयोग तथा मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गीता के 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अध्यात्म, ब्रह्म, कर्म, अभिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ जैसे गूढ़ विषयों के बारे में प्रश्न पूछे हैं। तो
अध्यात्म के बारे में बात करते हैं कि अध्यात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए यह दिया है कि उन्होंने आत्मा की शाश्वतता, निष्काम कर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग, मोक्ष का जो संदेश दिया वो हर व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य अपने उपदेशों का पालन करे, वह नश्वर संसार से के दुखों से ऊपर उठकर परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अध्यात्म का जो तात्विक विवेचन है वो यह अध्यात्म शब्द का मूल संस्कृत धातु से निर्माण हुआ है। अधि तथा आत्मन, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ तथा आत्मन का अर्थ है आत्मा या चेतना। अतः अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा के स्वरूप का अध्ययन, आत्मा का बोध तथा आध्यात्मिकता का ज्ञान। गीता में अध्यात्म को आत्मा का स्वरूप जानना है एवं उसे परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का स्पष्ट अर्थ समझाते हुए कहा है, स्वभावोऽध्यात्म मिच्यते, अर्थात आत्मा का स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। यहाँ आत्मा का स्वभाव शुद्ध, अनंत, चैतन्य, सच्चिदानंद, ईश्वर से अभिन्न रूप में प्रतिपादित किया गया है। ऐसे तो आत्मा के स्वरूप का जो भी वर्णन है वह सारा ही अध्यात्म है। यह मार्ग भी अध्यात्म है और उसे आत्मा स्वरूप प्रतिपादित तत्व की जो विद्या है उसका भी नाम अध्यात्म है। अध्यात्म और कर्मयोग की उपासना का समन्वय। कर्मयोग की उपासना और अध्यात्म के तीन मुख्य अंग हैं। निष्काम कर्म, फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना, ईश्वर समर्पण, आत्मबोध, सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, प्राणायाम एवं ध्यान। ध्यान का महत्व। अध्यात्म में प्राणायाम एवं ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति प्राणायाम द्वारा मन को वश में करके ध्यान में स्थित होता है वह आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। भगवान ने कहा है जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है वह जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे अध्यात्म के बाद अधिभूत की। अधिभूत का बारे में बात करते हैं। भगवत गीता में अधिभौतिक प्रपंच का विस्तार से निरूपण किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह संसार नश्वर है, माया से युक्त है, त्रिगुणों के प्रभाव में। यहाँ मोह, ममता, सुख दुख, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और के मार्ग पर चलता है वही भौतिक जगत में ऊपर उठकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस भौतिक जगत की अस्थिरता को दर्शाते हुए इसे क्षणिक बताया है और मनुष्य को इस मोह से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। संस्कृत में आदि का अर्थ है संबंधित और भौतिक का तात्पर्य है भौतिक संसार या प्राकृतिक तत्व। अतः आदि भौतिक शब्द उन कष्टों और अनुभवों को इंगित करता है जो इस भौतिक जगत में अन्य प्राणियों का प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। अधिभूत का जो अर्थ है वो है अधि और भूत, दो शब्दों से मिलकर बना है। अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, भूत का अर्थ है भूतकाल। यानी भूतकालीन या क्षणभंगुर भौतिक पदार्थ जो सृष्टि में उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि अधिभूत उन सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकृति, जीव जगत और समस्त भौतिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अधिभूत का जो प्रकार होता है या स्वरूप होता है, अधिभूत का स्वरूप व्यापक है और बहुआयामी है। यह प्रकृति के समस्त नाशवान पदार्थों और जीवों को समाहित करता है। गीता के 8वें अध्याय में अधिभूत को नश्वरता का प्रतीक माना गया है। अधिभूत को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है मित्रों। अधिभूत का सबसे प्रमुख रूप पंच महाभूतों में समाहित है। यह पंच महाभूत सृष्टि के मूल आधार हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी ठोस पदार्थों का प्रतिनिधित्व करती है, जल तरल पदार्थों का करता है, अग्नि ऊर्जा और प्रकाश का, वायु गैस और वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और आकाश स्थान या ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक शरीर का अधिभूत स्वरूप
मानव शरीर भी अधिभूत का प्रतीक है, पंच तत्वों से बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको भगवत गीता में कहा है। पृथ्वी और जीव, प्रकृति और जीव जगत का अधिभूत स्वरूप। प्रकृति में व्याप्त समस्त जीव जंतु, वनस्पतियाँ, नदियाँ, सब कुछ तत्व अधिभूत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी समय के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार भी अद्भुत का हिस्सा है, क्योंकि वे भी परिवर्तनशील हैं और नश्वर हैं। मनुष्य की मानसिक अवस्थाएं, विचार और अहंकार समय के साथ बदल जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमो। अद्भुत के प्रभाव को दर्शाते हैं। सत्वगुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक होता है। रजोगुण क्रियाशीलता और इच्छाओं का। तमोगुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक होता है। सत्वगुण के जो कर्म होते हैं ज्ञान और पुण्य में वृद्धि करते हैं। राजसिक कर्म जो होते हैं रजोगुण के इच्छाओं की पूर्ति और स्थिरता लाते हैं। तामसिक जो होते हैं अज्ञान और विकास की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्वगुण या सत्वगुण के कर्म में रहना चाहिए इंसान को, जिससे कि आप ज्ञान और पुण्य में वृद्धि कर सकें। अद्भुत और मोक्ष का मार्ग। अद्भुत का अंतिम लक्ष्य जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना है। जो व्यक्ति अद्भुत की नश्वरता को समझकर आत्मा के अमृत का बोध प्राप्त कर लेता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अद्भुत की वास्तविकता को समझकर आत्मा का ज्ञान करता है। कर्मयोग में व्यक्ति अद्भुत के साथ कर्मों का समर्पण भगवान को करता है और फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है। भक्तियों में व्यक्ति अद्भुत की नश्वरता को समझकर भगवान की शरण में जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद साथियों इसमें एक इकाई और है, जीवन और अध्यात्म। उसमें से शायद ही अभी हमारे प्रश्न पत्र में सवाल नहीं आएंगे, तो अभी इस पर हम समय कम होने की वजह से इसके बारे में नहीं बात करेंगे। भविष्य में जहाँ आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब हमारी खंड 4 इकाई से ओंकार, ब्रह्म और शरणागति के ऊपर प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। हम ओंकार ब्रह्म की बात करें जो कि खंड 4 की इकाई 1 है। इसमें हम अक्षर ब्रह्म के विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, ओंकार विषय के बारे में बात करेंगे, ओंकार के महत्व को जान पाएंगे। ओंकार ब्रह्म क्या है? ओंकार ब्रह्म की विवेचना से पूर्व में ब्रह्म पद के बारे में जानना चाहिए। संस्कृत का वैशिष्ट्य है कि यह भाषा अर्थात अर्थ को प्रकट करने के लिए उच्च शब्दावली को लेकर अत्यंत जागरूक भाषा है। निरुक्त एवं व्याकरण शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना इसमें प्रमाण है, क्योंकि निरुक्त की निर्वाचन जो शैली है व्याकरण का प्रकृति प्रत्यय विभाजन अर्थ को ध्यान में रखकर वस्तुओं के नाम को एक अलग ही वैज्ञानिकता प्रदान करता है। ब्रह्म पद क्या है? ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति क्या है? संस्कृत भाषा में शब्द या नाम के लिए पद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी नाम या शब्द को समझने के लिए उसमें उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और उनके अर्थ के आधार पर शब्द बनाए जाते हैं। इसे व्युत्पत्ति कहते हैं। पाणिनि द्वारा कहे गए उड़ाद सूत्र 4.1.145 के अनुसार ब्रह्म यह शब्द वृद्धि में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत की ब्रह धातु एवं मनिन प्रत्यय का प्रयोग होकर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है जो सदा बढ़ता है और उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का निर्वचन। ब्रह्म का अर्थ है शब्दार्थ विशेषज्ञता अथवा शब्द के संबंध में उसका अव्यस कथन। हम ब्रह्म के विषय में केवल शास्त्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म विस्तारशील एवं विशाल तत्व है, इसलिए ब्रह्मत्ववाद, बृहत्वाद तथा ब्रह्म इत्यभिहिते अर्थात व्यापक होने अथवा वृद्धिशील होने के कारण वह तत्व ब्रह्म कहलाता है, ऐसा प्राप्त होता है। ब्रह्म के पर्याय कोश ग्रंथों में ब्रह्म के पर्यायवाची प्राप्त होते हैं। उसके अनुसार प्रकृति, बड़ा, विशाल, व्यापक, अव्यक्त, अविनाशी, लोक का नाम, वैष्णव, योग, वेदांत आदि ये सब ब्रह्म के पर्याय हैं। भारतीय परंपरा में जो ब्रह्म है, भारतीय परंपरा अध्यात्म मूला परंपरा है। ऋषियों ने दिखाई देने वाली सृष्टि से अलग जिस नित्य
अपरिवर्तनशील मूल तत्व को खोजा, वह ब्रह्म नाम से कहा गया। शास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म के पर और अपर दो भेद प्राप्त होते हैं। संसार में जितने आकार हैं वह अपर ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं। अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्र ये सभी ब्रह्म हैं। ओंकार ब्रह्म का पर्याय अक्षर ब्रह्म। वेद, उपनिषद, भगवत गीता शास्त्रों में ओंकार ब्रह्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन शास्त्रीय प्रमाणों में ज्ञात होता है कि ओंकार ही अक्षर ब्रह्म का अपर नाम है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद इन सब से प्राप्त होता है कि अक्षर ब्रह्म ही परम ब्रह्म है। ओंकार ब्रह्म का जो स्वरूप है, इसकी विशेषताएं कई साहित्यों से प्राप्त होती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देता। अव्युक्त की इच्छुक ब्रह्म की अनिर्वचनीयता या अपरिवर्तनशीलता को बतलाते हुए कहते हैं, इसी अक्षर से चराचर जगत उत्पन्न होता है। यही अक्षर मूल कारण प्राप्त विद्या, प्रकृति आदि नामों से कहा गया है। योगी जन परम ब्रह्म का दर्शन भी अक्षर रूप में ही करते हैं। उपनिषद और इन सब में भी ब्रह्म का उल्लेख दिया गया है। ओम उच्चारण का जो महत्व है, ओम ततः सत, यह 3 प्रकार की परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के 3 नाम हैं। उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेद, ब्राह्मणों और यज्ञ को बनाया। अतः यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं में कोई कमी न रह जाए, तो परमात्मा का नाम ओम तत्सत लें तो उस कमी को पूर्ति हो जाएगी। ओम तत्सत इस मंत्र पूर्वक गृहस्थ अथवा साधु जो भी कर्म आरंभ करते हैं उससे उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं। ब्रह्म इस सृष्टि का कारण तत्व है, उसी से यह विश्व उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी संसार में लय है। ब्रह्म सृष्टि का अन्यतम तत्व है। यह भी केवल वाक्य व्यवहार है कि ब्रह्म और सृष्टि का पृथक से कथन होता है। वस्तुतः ब्रह्म से पृथक, ब्रह्म के जैसा कुछ भी नहीं जो केवल ब्रह्म है। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म के खुद के भेद नहीं है। जैसे हमारा और हमारे शरीर के अंग, हाथ, पैर इत्यादि होते हैं, वैसा ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए न तो ब्रह्म के जैसा कोई है और ना ही ब्रह्म से अलग कोई है। ब्रह्म का ज्ञान केवल वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों से जाना जाता है। ब्रह्म निराकार, निर्गुण होने से किसी भी प्रकार के परिवर्तन से रहित है, अतः अव्यय या अक्षर कहा गया है। जिस तत्व का कभी नाश नहीं होता और जो सदा एक जैसा रहता है वह अक्षर है। अक्षर के रूप में ब्रह्म ओंकार अथवा ओम के रूप में कहा जाता है। योग, साधना एवं प्राणायाम के अभ्यास द्वारा मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ये बात हुई हमारी ब्रह्म की। अगला जो हमारा प्रश्न आ सकता है इस इकाई से, इस खंड से, वो आ सकता है शरणागति के ऊपर। तो हम मित्रों बात करते हैं शरणागति की। शरणागति भगवान को प्राप्त करने के सभी साधनों में शरणागति सबसे सरल साधन है। सामान्य भाषा में शरणागति का अर्थ होता है मन, वाणी और शरीर से अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना। मैं और मेरे के स्थान पर बस केवल तू ही तू है, सब कुछ तेरा है। यही समर्पण की भावना शरणागति कहलाती है। शरणागति को शरण और प्रपन्नता, आत्मसमर्पण, दास भाव या गोपी भाव भी कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी भी दूध हो जाता है, उसी प्रकार अपने मन को हर प्रकार से भगवान में मिला देना ही शरणागति है। शरणागत की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। मैं ईश्वर मेरे रक्षक, यही भरोसा बना रहे। जो भगवान कहते हैं यह मेरा हित है, यह निश्चय सदा ही रहे। हर समय इस मंत्र को दोहराते रहते हैं। मनुष्य का समस्त भार भगवान स्वयं वहन करते हैं, उसके सारे बंधन, चिंता व दुख हर लेते हैं। शरणागति के पर्याय जो हैं आश्रय, आलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शरणागति के आश्रय हैं। वैष्णव परंपरा में शरणागति के 6 लक्षण है। वैष्णव परंपरा में भक्त कवि सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। वो 6 लक्षण क्या है? भगवान की इच्छा के अनुकूल सोचना, भक्ति के जो प्रतिकूल है उसे अस्वीकार करना,
भगवान पर हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जो भी मिला है वह भगवान की दिया हुआ है। भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट करना। अभी तक जो हुआ है, आगे भी जो साधना होगी वो केवल ईश्वर की कृपा से होगी। शरणागति के अभिमान का त्याग कर देना। अभिमान का त्याग शरणागत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें लेश मास भी अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में शरणागति के जो उपाय बताए गए हैं वो हैं आसक्ति, समचित्तित्व, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश का सेवन, संसार के विषयों में रुचि का अभाव। आसक्ति संसार, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसे शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम ही आसक्ति है। समचित्तित्व, सभी में संभाव, सभी परिस्थितियों में संतुलन रखना समचित्तित्व है। अनविस्फोटक पुत्र, स्त्री, घर, धन, वसु, भूमि आदि के साथ माना हुआ घनिष्ठ संबंध है। उस संबंध के तादात्म्य भाव से स्वयं को मुक्त कर देना, ईश्वर मात में एकात्मा रखना। एकांत देश का सेवन, विविध विषयों के बीच में रहने पर ईश्वर के प्रति भक्ति में बाधा आती है, इसलिए कोलाहल से दूर कहीं शांत जगह पर प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा ईश्वर को सतत चिंतन शरणागति के मार्ग को प्रशस्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में जो शरणागति है उसके बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम अर्जुन द्वितीय अध्याय में अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए अपने को असमर्थ पाकर अपने कल्याण की इच्छा से भगवान के शरणागत होते हुए कहते हैं, अपने कल्याण की बात सारथी से नहीं पूछी जाती है। अतः अर्जुन भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। गुरु उपदेश तो देंगे, मार्ग भी बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। शिष्य चलेगा तभी मार्ग प्रशस्त होगा। अतः अपने कल्याण का भार भी मैं क्यों रखूँ, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूँ। जैसे केवल माँ के दूध पर निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी औषधि स्वयं माँ को ही करनी पड़ती है, बालक को नहीं। इसलिए अर्जुन भगवान के शरणागत होकर शिक्षा की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शरणागत भक्त को ईश्वर के समग्र रूप की प्राप्ति होती है, परमात्मा में आसक्ति होती है, परमात्मा तत्व में आसक्त होता है, भगवान के साथ नित्य योग। ईश्वर की शरणागति से दुखों का नाश होता है। ईश्वर की शरणागति से परा शांति एवं परम पद की प्राप्ति होती है। शरणागत को अभय की प्राप्ति होती है एवं सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान की अनंत में भक्ति की महिमा होती है। अनन्य भक्तों का मैं ही जल्दी उद्धार करता हूँ। गुणातीत होने पर अनन्य उपाय अनन्य भक्ति ही है। भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये सब भक्ति के लक्षण और भक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें शरणागति किस तरह से प्राप्त करनी होती है। शरणागति प्राप्त करने के जो अधिकारी हैं, श्रीमद् भागवत गीता में शरणागति प्राप्त करने के बारे में, मनुष्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। आर्त वह है तो संकट में ईश्वर को पुकारते हैं। जिज्ञासु वह है जो केवल भगवान के स्वरूप को जानने की इच्छा रखते हैं। अर्थार्थी वे होते हैं जो अपने सभी पदार्थों में को केवल भगवान से चाहते हैं। ज्ञानी से सभी अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख संबंध आदि में केवल भगवान को ही देखते हैं। इन चारों में से जो भगवान को प्रिय बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से भगवान आश्रित होते हैं। तो ये सब शरणागति के बारे में बताया गया। इसके अलावा खंड 5 और खंड 6 से हमारे असाइनमेंट में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो उम्मीद है कि परीक्षा की दृष्टि से भी कोई सवाल नहीं आएगा। तो खंड 7 जो है हमारा ब्रह्मांडीय संदर्भ, इसमें हमारा पुनर्जन्म के ऊपर एक सवाल आया था, जो कि हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बारे में हम बात करते हैं। पुनर्जन्म ये सवाल आ सकता है, महत्वपूर्ण है, 10 नंबर के या जैसे भी है मिल सकता है आपको ये। पुनर्जन्म की अवधारणा प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के लिए एक रहस्यमय विषय रही है। यह विश्वास कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए शरीर में जाती है, पुनः प्रवेश कर जन्म लेती है, विश्व की अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहराइयों से निहित है। विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म में पुनर्जन्म के कर्म सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है।
इसमें मान्यता है कि अपने जन्मों के कर्मों के अनुसार नया जीवन प्राप्त होता है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती है। पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्यमय विषय है जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव के मन में जिज्ञासु बने हुए है। यह अवधारणा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है बल्कि इसे अनेक सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी देखा जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म और सिख धर्म में पुनर्जन्म को कर्म के सिद्धांत से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपना नया जन्म प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा को मोक्ष का प्राप्त नहीं हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म जीवन की निरंतरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। यह विचार व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है क्योंकि उसके कर्म उसके भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। वहीं वैज्ञानिक और तर्कशील दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्जन्म को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन कई घटनाएं जैसे कि छोटे बच्चों द्वारा अपने पिछले जन्म की बातें याद रखना मनोवैज्ञानिक एवं परामनोवैज्ञानिक शोध का विषय बनी हुई हैं। विभिन्न संस्कृतिक में पुनर्जन्म को अलग अलग तरीकों से देखा गया है। पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के पुनर्जन्म को लेकर संदेह बना रहता है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में यह एक एकीकृत धारणा रही है। इस विषय में अनेक संतों और दार्शनिक वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य भी है। इसे समझने की आवश्यकता है। पुनर्जन्म की अवधारणा केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह मान्यता व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है, उसे नैतिक आचरण, धर्म, कर्म की ओर जोड़ती है। श्रीमद् भागवत गीता में जो पुनर्जन्म की अवधारणा बनी हुई है वो ये है कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा शरीर बदलने की प्रक्रिया है। आत्मा नित्य, अविनाशी और शाश्वत होती है, जबकि शरीर नश्वर होता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवत गीता में आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर और विनाशी है। आत्मा शरीर में निवास करती है। जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। गीता में लिखा भी हुआ है कि नए पुराने वस्त्रों को त्याग कर जिस तरह नए वस्त्रों को धारण करता है उसी तरह आत्मा भी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेती है। वायु आकाश में स्थित होकर भी स्वतंत्र, जैसे जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी शरीर से भिन्न है, लेकिन जब वह अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है तो वह पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार माया से बना है और जीवात्मा परमात्मा के अंश है, लेकिन जब आत्मा माया के बंधन में पड़ जाती है तो वह संसार के मोह में फंसकर रह जाती है, जिससे कि पुनर्जन्म का चक्कर चलता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? माया का प्रभाव। जीवात्मा संसार की मोह माया और वासनाओं में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। कर्म के अनुसार जो जन्म होते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त करता है। भगवान की शरण में न जाना, यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण भगवान की भक्ति में नहीं जाता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी शक्ति है से चल रही है। जैसे धागे में मोती गुथे होते हैं, अगर आत्मा और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, संसार में लिप्त रहती है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म के दो मार्ग होते हैं, देवयान मार्ग और प्रत्यान मार्ग। जो योगी और भक्तजन मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हैं वे इस मार्ग में जाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और पुनर्जन्म से बच जाते हैं। पितृयान मार्ग, जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं कर्म में लिप्त रहते हैं वो पुनर्जन्म के चक्कर में फिर से बन जाते हैं। श्री कृष्ण यही भी बताते हैं कि पुनर्जन्म की गति दो मार्ग प्रभावित करते हैं, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, जो मोक्ष की ओर ले जाता है, और जो दक्षिणायन मार्ग होता है यानी प्रत्यायन मार्ग होता है ये पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। पुनर्जन्म किस तरह से होता है? मृत्यु के समय स्मरण का प्रभाव। मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस चीज़ का ध्यान करता है उसकी चेतना उसी के अनुसार अगले जन्म में प्रवेश करती है। सांसारिक इच्छाओं के कारण पुनर्जन्म। यदि व्यक्ति धन, परिवार, भोग आदि में लिप्त रहता है, उसकी चेतना इन्हीं चीज़ों की ओर आकर्षित रहती है तो वो फिर से जन्म लेता है। मोक्ष का मार्ग, यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कैसे बच सकते हैं इस पुनर्जन्म के चक्कर से? सच्ची भक्ति, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से बच सकता है। निष्काम कर्म, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होता। समर्पण भाव, जो व्यक्ति स्वयं को भगवान को अर्पित कर देता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः मैं
अर्थात व्यक्ति का अहम नष्ट हो जाता है, वह स्वयं को परमात्मा से भिन्न नहीं समझने लगता। तब यही समर्पण भाव जागृत हो तक है और मानव अपना सर्वस्व ईश्वरी कृपा मानता है। सांसारिक वासनाओं में लिप्त व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो ये सब पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म। ठीक है, पुण्य कर्म वो होते हैं जो सेवा, परोपकार और धार्मिक अच्छे काम होते हैं। पाप कर्म वो हो गए जो हिंसा, छल और लालच, क्रोध, ये सब होते हैं। निष्काम कर्म जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है और उन्हें भगवान को समर्पित कर देता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म के आधार पर भी आत्मा की यात्रा तय होती है। इसी कारण में निष्काम कर्मयोग का विशेष महत्व बताया जाता है। यानी निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय की चेतना और पुनर्जन्म। मृत्यु के समय स्मरण के प्रभाव, अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से बच जाएंगे। यदि व्यक्ति सांसारिक सुखों में घिरा रहेगा तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। पुनर्जन्म से मुक्ति के क्या उपाय हैं? भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, भगवान के उसमें रम जाओ, तभी आप मुक्त हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। वेदों में पुनर्जन्म का उल्लेख होता है। वेदों में पुनर्जन्म का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन कर्म और आत्मा की अमरता को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के कुछ मंत्र सिद्धांत को परोक्ष रूप से बताते भी हैं। महाभारत में पुनर्जन्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने कही है। रामायण में पुनर्जन्म के प्रमाण है। रामायण और जय विजयरथ की कथा भगवान श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को श्राप मिला था, जिस कारण उन्हें 3 जन्म लेने पड़े थे। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में अवतरित हुए। मनु, स्मृति, गरुड़ पुराण, इन सब में भी पुनर्जन्म के बारे में बताया गया। तो साथियों, पुनर्जन्म के बारे में अगर कोई सवाल आता है तो हम ये सब लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो इकाई है ये समाप्त होती है, और जो हमारा पाठ्यक्रम है MBG 004 का अक्षर ब्रह्म एवं राज विद्या योग, इससे जो भी सवाल आएंगे, मुझे उम्मीद है प्रश्न पत्र में वो सब हमारे इस वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे आपको। उम्मीद है साथियों आप सभी ने आज के पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा। देखो, भगवत गीता अगर आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो काफ़ी आसान भाषा में बताया गया है। वैसे तो कुछ भक्ति की चीज़ में जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है इंसान को, और ये मनोरंजन की तरह नहीं है, इसमें आना होता है तो समय लगता है। आपको थोड़ा अगर गलती से ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बोर हो रहे हैं या कुछ है, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट जगाइए अपना, और देखिए किस तरह से आप इस भक्ति के मार्ग में आप इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका और हमारा कर्तव्य है कि भगवत गीता को जनमानस तक पहुंचाएं, इसलिए आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम थोड़ी बहुत जो मेहनत कर रहे हैं और कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, और कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ भी सुझाव देने या जो भी कुछ लगता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा साथियों, जय श्री कृष्ण।